हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इंट्रोडक्शन शुरुआत के बाद अब 1.1 जो टॉपिक है उसका 1.1.1 टॉपिक हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया है वो देखिए। यहाँ पे है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर भाई कैसी दिखाई देता है, वो क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बता रखा है कि वो पार्टिकल्स के केस में कि वो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। पहला पॉइंट तो यही है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ, चाहे कुछ भी हो, जो मैटर अगर है एग्जिस्ट करता है तो वो पार्टिकल से मिलकर बनेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। तो दो जो ग्रुप हो गए जो कि मैटर को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे जिनकी, तो जिसमें से एक जो पार्ट है वो ये कहता है कि जो मैटर है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। जैसे कि आपके सामने कई सारी सॉलिड चीज़ें पड़ी हुई है, तो यही कहा गया कि मैटर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है वैसे, और उसके आर पार कोई स्पेस ही नहीं है कि हमें वो क्या हो, हाँ, कि उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। और जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, जो कि आज के टाइम पर आप बिल्कुल कहते हैं कि हाँ यही सही है। जो कि एलिमेंट्स कोई है तो वो एटम से मिलके बना हुआ है, और अगर कोई कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ है। जैसे वाटर जो है एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के एटम से, मतलब 3 एटम्स के एक मॉलिक्यूल्स जैसे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। और अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो वो छोटे छोटे मैग्नीशियम के एटम्स से मिलकर के बना हुआ। बाकी मिक्सचर की तो क्या कहे, उसमें तो कई सारे सब्सटेंसेस घुले होते हैं। चाहे आप मिक्सचर के केस में बात करो चाय की तो कई बात करो, सब्जी की तो कोई बात करो किसी और चीज़ की, ठीक है। तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स से मिलकर के ही बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया कि जैसे कि सैंड पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वैसे ही लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टीन्यूअस और पार्टिकुलेट। अब ये बात क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो ये बताएगा, हमें डिसाइड करने में मदद करेगा कि जो मैटर का नेचर क्या है, कि वो कॉन्टीन्यूअस है जैसे कि लकड़ी हमारे सामने या कोई सॉलिड चीज़ है, या फिर वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ पार्टिकुलेट है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, 100 ml बीकर जो है वो बीकर लेना है, और उसको आधा आपने पानी से भर लेना, 50 ml के आसपास उसमें पानी भर लेना है, और उस पर लेवल को मार्क कर देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने नमक डालना है, शुगर डालनी है, और ग्लास रोड की मदद से आपको ये इसको मिला लेना, डिजोल्व कर लेना है, घोल लेना है। अब आप देखोगे कि जो वाटर लेवल उसका कितना बढ़ गया है ये चीज़ डालने के बाद। आपको आप जब देखते हो तो क्या घटित हुआ कि लेवल बढ़ा ही नहीं है। तो ये बात आती है कि मैटर कहाँ डिसअपीयर हो गया। तो डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज? नहीं, वाटर का लेवल चेंज नहीं होता। आपसे पूछा गया चेंज होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये होगा नहीं हुआ। तो इस इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस we need to use the idea that matter is made up of particles। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये बात जो आइडिया ये मानना ही पड़ेगा
हमें इसकी यूज करने की ज़रूरत है कि मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इज दैट क्लियर? वट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर? जो भी चीज़ थी उसके अंदर स्पून में जो आपने घोली ग्लास रोड की मदद से बीकर के अंदर 50 ml पानी में 100 ml के बीकर के अंदर, वो अब पूरी तरह से वाटर के अंदर 50 ml वाटर के अंदर घुल चुकी है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, जो इस फिगर के अंदर इलस्ट्रेट कर रखा है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं वाटर के। और इसके अंदर अभी जो सोल्ट यहाँ पर डाला है तो ये नीचे बैठ गया, लेकिन जब आपने ग्लास रोड की मदद से इसको मूव किया तो वो डिजोल्व होकर के बराबर बराबर वो इन गोल गोल पानी के जो मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में स्पेस ले गया। तो ये कह सकते हैं हम कि मैटर है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो सॉल्ट है, चाहे कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी के साथ घुल करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, वो थ्रू आउट उसमें बराबर बराबर घुल जाती है, तो आप कह सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उनके बीच में स्पेस भी होती है। ठीक है, वी डिजोल्व दैट सॉल्ट इन वाटर दिस, और यही चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हो। तो ये एक्टिविटी आपको ये चीज़ बताती है। होप्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।